साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने इस चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। गाय भैंस को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, बहुत सारी दवा देते हैं, लेकिन गाय भैंस की लेवटी नहीं बढ़ रही। हाट बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मुनाफा मिलता है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँ देसी दवा, जो आपके घर के किचन में रखिए, जो आपके घर के रसोई घर में रखिए, वहां से 2 से 3 आप दवा उठाएंगे, अपनी गाय भैंस को यह दवा दे देते हैं। तो साथियों आपकी गाय भैंस की जो लेवटी छोटी थी, थन छोटे थे, भैंस का शरीर तो बहुत बड़ा है लेकिन दूध बहुत कम देती, भैंस के थन एकदम से छोटे छोटे हैं, एकदम से उंगली इतने इतने बड़े थन है भैया, यही थन इस देसी दवा से इतने लंबे लंबे हो जाएंगे। और जो अडर, इतना छोटा सा अडर है, एकदम से क्रिकेट की बॉल इतना ही अडर है गाय भैंस का, तो कद्दू जैसा आपकी गाय भैंस का अडर हो जाएगा। गादी लेवटी एकदम से बड़ी हो जाएगी यदि आपने उसको यह देसी दवा खिला दी है। साथियों अभी तक यदि आपने हमारी चैनल हाड़ा वेट्स क्लब को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। आइए बिना देर कर वीडियो शुरू करते हैं। साथियों गाय भैंस की गादी लेवटी अडर बढ़ाना कौन नहीं चाहता, हर पशुपालक चाहता है कि मेरी भैंस का अडर बड़ा दिखे, मेरी गाय की गादी बड़ी दिखे, मेरी भैंस का अडर एकदम से बड़ा साइज का दिखे, थन भी बहुत बड़े बड़े हो, ताकि जब वह मार्केट में बेचने के लिए जाए तो उसको ज्यादा मुनाफा मिले। सबसे बड़ी गलती आप करना बंद कर दी, 2 गलतियां जो हर किसान करता है। पहली गलती, ब्याने के बाद गाय भैंस को अडर बढ़ाने वाली दवा देना। कभी सफल नहीं होगे आप, कितना भी खिला दीजिए, कितना भी पिला देंगे, आपकी गाय भैंस की गादी लेवटी अडर कभी नहीं बढ़ेगा। गादी लेवटी अडर बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा ग्याबिन गाय भैंस को दवा दी जाती है। यदि आप सोच रहे हैं कि ब्याने के बाद में अपनी गाय भैंस की गादी लेवटी अडर बढ़ा लूं, तो भैया ये पॉसिबल ही नहीं, आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमेशा उस गाय भैंस की गादी लेवटी अडर बढ़ाना चाहिए जो भैंस 7 महीने की लगाकर 8 महीने की प्रेग्नेंट हो, या तो 7 महीने की प्रेग्नेंट हो या 8 महीने की भैंस प्रेग्नेंट हो। उस भैंस को आप गादी लेवटी अडर बनाने की दवा देंगे तो ही उसका गादी लेवटी अडर, जब वो ब्याएगी तब आपको एकदम से बड़ा उसका अडर देखने को मिलेगा। कई सारे पशुपालक क्या करते हैं, मैंने देखा है, ब्याने के 1 महीने बाद गादी बढ़ाने की दवा दे रहे हैं, लेवटी बढ़ाने की दवा दे रहे हैं, तो वह काम सफल नहीं होता है, वह दवा काम नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखना, यह गलती आज से करना आप बंद कर दीजिए। गाय है तो 7 महीने की यदि प्रेग्नेंट हो गई है उसको आप वह दवा दीजिए। भैंस है 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको आप भी दवा दे सकते हैं। बेझिझक होकर आसानी से उसकी गादी लेवटी अडर हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक और गलती जो हर पशुपालक करता है, क्या करता है भाई, गाय भैंस के थनों को स्वच्छ नहीं रखता है, साफ सफाई नहीं रखता है। यदि आप गाय भैंस के थनों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, स्पष्ट नहीं रखेंगे, लेवटी पर हाथ नहीं मारेंगे, तो आपकी गाय भैंस की गादी लेवटी अडर कभी नहीं बढ़ा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 गलती आप करना बंद कर दीजिए और बाकी आप ये दवा दे दीजिए, बस आपका काम ओके हो जाएगा। अब हमें फार्मूला कैसे तैयार करना है, वही देसी नुस्खा है, एकदम से प्योर देसी दवा है। सबसे पहले हमें लेना है 200 ग्राम मेथी दाना, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हर पशुपालक जानता है मेथी दाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 200 ग्राम पर डे के हिसाब से हमें मेथी दाना अपनी गाय भैंस को 15 दिन तक देना है। ग्याबिन गाय भैंस उसी को देना है, ध्यान रखना, जो ग्याबिन है ना उसी को देना है। 15 दिन तक हमें मेथी दाना कैसे देना है, पहले इसको उबालना है, उबल जाए आधे घंटे तक इसको उबालना, फिर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमें अपनी गाय भैंस को 15 दिन तक मेथी दाना देना है। 15 दिन तक मेथी दाना दीजिए, 15 दिन बाद आप मेथी दाना बंद कर दीजिए। मैं किस पशु की डाइट बता रहा हूं या किस पशु का फार्मूला बता रहा हूं, जो भैंस 7 या 8 महीने की गाभिन है उसकी मैं ये डाइट बता रहा हूं, उसको आपको ये देना है। आपका नंबर 1 काम ओके हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी सी लेवटी थी, छोटे छोटे से थन थे, ब्याने के बाद ये बड़ा अडर आपकी गाय भैंस, ये बड़ी लेवटी, ये बड़े बड़े थन आपको गाय भैंस देखने को मिलेंगे। 15 दिन तक आपको मेथी दाना भिगोकर अच्छे से उबाल कर देना है। 15 दिन बाद मेथी दाना में बंद कर देना है। 15 दिन बाद फिर हमें क्या करना है, 15 दिन बाद आपको एक दूसरी खुराक तैयार करनी, 200 ग्राम गुड़, 20 ग्राम काला नमक, नमक तो जानते हो, 20 ग्राम काला नमक, 200 ग्राम गुड़, 20 ग्राम काला नमक, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर आपको सरसों का तेल मिक्स करना। अब कई बार हमने देखा है ग्याबिन गाय भैंस को हम सरसों का तेल नुकसान कर सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हम देंगे उसको सौंफ, 100 ग्राम सौंफ भी देंगे। पहले आप गुड़ लीजिए, 100 से 50 से 100 ग्राम गुड़ लीजिए, अच्छे से कूट के बारीक कर लीजिए। इस गुड़ के अंदर आप नमक मिलाइए 20 ग्राम, और इसी फार्मूले के अंदर हमें सरसों का तेल मिलाना 50 ml।
इसी के अंदर हम मिलाएंगे 100 ग्राम सौंफ। अच्छे से इसको कूट के एकदम से इसका एक लड्डू या इतना बड़ा इसको पीस के एकदम से कुचरा इसका तैयार कर लीजिए। और इसको जिस आप गाय भैंस को जो भी खल दलिया वगैरह डालते हैं उसके अंदर बस इसको रख दीजिए, आपकी गाय भैंस तुरंत ही खा जाएगी। यदि आपको डर लग रहा है, आपको टेंशन है कि सर गुड़ और जो आपने सरसों का तेल बताया है ये गाभिन गाय भैंस में नुकसान कर सकता है, तो मैं तो ये नहीं दूंगा, तो फिर मैं क्या दूं सर, और दूसरी भी कोई दवा है क्या? बिल्कुल, हमारे पास सब दवा मिल जाएगी। यदि आप सरसों का तेल देना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर कोकोनट नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध नारियल का तेल आप इस्तेमाल करेंगे तो साथियों आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुद्ध नारियल का तेल, जब तक आपकी गाय भैंस ब्याए नहीं तब तक उसको 50 ml रोज अपने शुद्ध नारियल का तेल देना है। 10 से 20 ग्राम उसको रेगुलर फिर गुड़ देना है। 10 ग्राम रोज उसको फिर नमक देना है। और आप सौंफ चाहे तो दे सकते हैं और चाहे तो आप सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ हम इसीलिए दे रहे थे ताकि सरसों का तेल दे रहे हैं। यदि सरसों का तेल आप अपनी गाय भैंस को नहीं देना चाहते तो फिर सौंफ भी वहां से हटा दीजिए। तो ये नॉर्मली कुछ चीजें, इनसे आपकी गाय भैंस का अडर में विकास होगा, गाय भैंस का अडर एकदम से फैला होगा, दूध इंक्रीज होगा, थन अच्छे होंगे। थनेला से बचाव भी आप इस दवा से कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर 70,000 वाली भैंस को 1,70,000 वाली कैसे बना सकते हैं? इसके लिए एक दवा और आती है जो खास एकदम अडर के लिए ही बनी है, उसका नाम है अडरेज, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सारी दवा जो आप दे रहे हैं, फार्मूला आप दे रहे हैं, इस फार्मूले के साथ साथ यदि 10 ml रोज आपने 2 महीने तक अपनी गाय भैंस को खिला दिए तो साथियों यकीन करिए जो ऑर्डर इतना सा था वो एकदम से इतना बड़ा दिखाई देगा। अब आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मैंने जो सिंपल फार्मूला बताया आप ये दीजिए। क्या बताया मैंने? पहले 15 दिन तक मेथी दाना अच्छे से उबाल कर अपनी गाय भैंस को पिलाना है। 15 दिन बाद रेगुलर आपको फिर देना है। जब तक आपकी गाय भैंस ब्याए नहीं तब तक उसको 50 ml नारियल का तेल देना है। 20 ग्राम आप उसको अपने नमक देना है और 20 से 30 ग्राम उसको रेगुलर आपको गुड़ ये चालू कर देना है। और 10 ml आपको ये वाली शीशी देना है। 10 ml रोज देना। सुबह के समय ये फार्मूला दीजिए, साथियों आपको रामबाण चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं, ये गाभिन गाय भैंस की डाइट प्लान है। जो पशु 7 से 8 महीने की या 6 महीने की गाय भैंस गाभिन हो चुकी है, उस गाय भैंस को आप ब्याने तक यदि देते हैं तो साथियों आपको उसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। छोटे छोटे थन थे जो बड़े हो जाएंगे, इतना सा अडर था जो इतना बड़ा आपको दिखाई देगा। अब आप भी अपने गाय भैंस को आसानी से मार्केट में 70,000 की खरीद के लाएंगे और उसको 1.5 लाख की बनाकर आप बेच देंगे। यदि अडर बड़ा होगा तो गाय भैंस की कीमत अच्छी मिलेगी, थन अच्छे होंगे, कीमत अच्छी होगी। और अडर और थन यदि दोनों बड़े होंगे तो गाय भैंस दूध भी ज्यादा देगी। तो आपको दोनों तरफ से आपका मुनाफा। हाँ, लेकिन 2 गलती मत करना। एक तो गाय भैंस को ब्याने के बाद ये फार्मूला कभी मत देना, कभी फायदा नहीं करेगा। और दूसरी गलती जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, गाय भैंस के थन को हमेशा साफ सुथरा रखना ही पड़ेगा। साथियों बस आप ये छोटा सा काम कर लीजिए, आप भी किसी भी गाय भैंस की गादी लेवटी आसानी से ये फार्मूला खिलाकर आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आए शेयर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।